हेलो व्यूवर्स, सब लोग ज्वाइन हो जाइए जल्दी जल्दी ताकि हम हमारी क्लास को कंटिन्यू कर सकें। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहें कि आपको किस तरह का कटिंग जो है हमसे सीखना है या कहाँ आपको इस कटिंग के दौरान जो हम आपको सिखा रहे हैं उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। अगर आप हमें बताएंगे तभी हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हम बात करेंगे, कटिंग करेंगे अब की बात लेयर्ड कुर्ती की। लेयर्ड गाउन या लेयर कुर्ती ये जो हम बनाते हैं इसमें क्या होता है, जो हमारा अपर बॉडी का पार्ट होता है उसके बाद नीचे जो होती है अलग अलग लेयर बनी होती है। इसी तरह से ये लेयर हम जो है गरारा जब स्टिच करते हैं उसमें भी डालते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हम कुर्ती कटिंग में इसको किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो टॉप की लेंथ है वो 15 इंच जो हमारी है वो हमने ली है। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो शोल्डर था वो 6 इंच हमने रखा है क्योंकि कुर्तियों में बैक नेक डीप है, आगे का 6.5 है, तो हमने ये शोल्डर 6 इंच रखा। आर्म होल हमारा 7.5 इंच रखा है। उसके बाद हमारी चेस्ट लाइन मेजरमेंट 9 इंचेस है, 3 इंच का मार्जिन रखा। ये हमारी 8.5 इंच है। उसके बाद देखिए ये जो है हमारा 2.5 इंच जो हम प्लेट का निशान दे रहे हैं वो है। उसके बाद ये 2.5 इंच हम रखेंगे, जो ये हम यहाँ से कटिंग करके निकालेंगे उसका 2.5 इंच। उसके बाद 1 इंच जब हम दोनों कटिंग को आपस में स्टिच करेंगे तो उसमें जो मार्जिन जाएगा, और 2.5 इंच जो पीछे बचा ये रह जाता है हमारा अंदर जो हम कपड़े का मार्जिन छोड़ते हैं इन फ्यूचर लूज टाइट करने के लिए। तो ये बेसिक हमारी मार्किंग है। इसके बाद अब इसको किस तरह से निकाला जाता है, देखो टोटल जो लेंथ होती है हमारी गाउन की, अगर आपकी टोटल लेंथ 44 है तो आप इसमें से क्या करोगे, माइनस कर दोगे अपनी पेटी की लेंथ को। फोर्टी 44 जो आपकी जैसे गाउन लेंथ है, तो मैं आपको ये बताऊं, फोर्टी 44 हमारी गाउन लेंथ। इसमें से अगर हमारा कस्टमर पतला है, जिनका मेजरमेंट हम ले रहे हैं वो पतले हैं, तो ये पेटी की लंबाई कम हो जाती है। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो 15 इंच बेसिक आता है, तो हम इसमें से 15 माइनस करेंगे, टोटल हमारे पास आ गया कितना, 29 इंच। तो ऊपर की पेटी निकालने के बाद हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे आएगा 29 इंच। इस 29 इंच को अब हमने जितनी लेयर बनानी है उतनी लेयर्स के हिसाब से हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना। मुझे 3 लेयर बनानी है तो मैंने 3 से डिवाइड किया, मेरे पास आया कितना, 9.66। ठीक है, जो आंसर आएगा इसमें अब आप क्या करोगे, 2 इंच प्लस करोगे तो 11.66, यानी तकरीबन 11.5 इंच की आपकी एक जो है ये लेयर वाली कली डलेगी। ठीक है, तो ये जो जैसे मैंने 10 इंच का निशान लगाया है, ये जब आप कटिंग करोगे 44 की लेंथ की तो 11.5 इंच की चौड़ाई से निकालोगे। तो ये हमारा बेसिक रहता है। अब इसमें क्या होता है, जब हम लेयर कट करते हैं तो सबसे ऊपर की लेयर हमारी जितने इंच की होती है पहली लेयर, उससे जो दूसरी लेयर होती है पहली लेयर की डबल होगी। यानी अगर आपने 22 इंच फर्स्ट लेयर निकाली है तो सेकंड लेयर आपको कितना निकालना पड़ेगा, 44 इंच निकालना पड़ेगा, और थर्ड लेयर 44 का 88 इंच 88, तो थर्ड लेयर इसकी डबल हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, जब हम इसमें चुनवट डालते हैं कपड़े में और इसको इसकी कमर के साथ अटैच करते हैं तो नीचे का फ्लेयर खुला रहता है। अब ये जो इसके नीचे हम फ्लेयर अटैच करेंगे तो जब हमारे पास इस कपड़े के डबल कपड़ा होगा तभी हम उसका घेर को कवर कर पाएंगे। अगर हमने ये कम रख दिया तो हमारी गैदर कम आएगी और जो लुक आएगा वो प्रॉपर ड्रेस का नहीं आ पाएगा। इसी तरह से ये 44 है तो इसका डबल हमने लेना पड़ेगा, यानी 1 इंच के अंदर आधा इंच की प्लेट, तो ये हमारा 2 इंच जो हम लेंगे तो वो 1 इंच में कवर हो जाएगा। तो ये इस तरह से कवर होगा। तो ये हमारा बेसिक पैटर्न रहता है। जो दुबले हैं, जिनका स्टमक फैट नहीं है, उन कस्टमर्स के लिए। अब एक चीज़ और है, जिनमें स्टमक फैट रहता है उनके अंदर
ये जो कॉर्न शेप मैंने आपको दिखाया है, तो इनका जो फर्स्ट लेयर है, यानी ये जो लेयर है, ये हम इस तरह से कॉर्न शेप में कट करते हैं। ये इसलिए कट करते हैं कि ये जो स्टमक फैट है वो नज़र ना आए। यहाँ से स्ट्रेट में ऐड होने के बाद नीचे घेर खुल जाता है, तो ये देखो, ये करके ये लेयर बनती है एक इसके नीचे, और फिर ये इसके नीचे दूसरी लेयर। तो ये इस तरह से बनता है जिनमें बेली फैट होता है उनके लिए। ठीक है, तो आज हम कटिंग करने जा रहे हैं अभी अपनी लेयर कटिंग। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 15 इंच है तो इसको 16 पे लगानी है हमने मार्किंग। खोल कट कर दो। एक इंच हमने बढ़ाया, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बढ़ाया। आधा इंच हम ऊपर से स्टिच में देते हैं, आधा इंच नीचे से जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इंच शोल्डर की मार्किंग 6 इंच करने के बाद 7.5 इंच, अब इसी लाइन पे हमने यहाँ फिर से 6 इंच की मार्किंग कर दी। तो यहाँ से यहाँ हमने 6 इंच रखा, यहाँ से यहाँ 6 इंच, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारी, ये हमने रखी है कितनी, 7 इंच। 7.5 के बाद हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मैं ये 42 से कटिंग कर रही हूँ। तो ये मैंने लगाया 42 का हाफ से चौथाई 10.5, और ये 3 इंच मैंने यहाँ पर ऊपर मार्जिन लिया है। अब ये 3 इंच मार्जिन क्यों लेते हैं मैं आपको ये कटिंग के दौरान बताऊंगी। ये करने के बाद अब कमर जो है हमारी 36 इंचेस, तो ये 9 इंचेस पे निशान, और उसके बाद ये एक हमने 2.5 इंच का लगाया, फिर 1 इंच और फिर 2.5 इंच, ये टोटल 6 इंच जो है हमें कमर के निशान के बाद का मार्जिन देना है। ये लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इस लाइन को इससे, इस लाइन को इससे मिला देंगे। अब हमने क्या करना है, जो हमारा टक पॉइंट होता है, प्लेट का पॉइंट होता है, 10.5 पे है, तो मैंने 10.5 पे लगाया। यहाँ सेंटर से टक पॉइंट की दूरी 4 इंच पे, और नीचे कमर वाली वेस्ट लाइन से भी हमने क्या करना है, 4 इंच पे लगा देंगे। ये हमारी टक्स पॉइंट पे मीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट के इस तरफ 2.5 इंच का निशान देंगे। ये 2.5 इंच निशान देने के बाद 2.5 इंच हमने ऊपर की तरफ निशान देना है, और इस प्लेट, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी भी 2.5 इंच। ये इस तरह से हमने इसको मिला दिया। ये मिलाने के बाद अब हमने क्या करना है, हल्की गोलाई देते हुए, हल्की गोलाई देते हुए इसको इस तरह से इस पॉइंट से मिला देंगे। ये देखिए, ये हल्का गोल करते हुए हमने यूं मिला दिया। ये मिलाने के बाद आप अपना फ्रेंच कर्व लीजिए, और इस तरह से ये हम प्रिंसेस कट वाली ऊपर की गोलाई जो है वो बनाएंगे। अब ये देखिए, जब हम कोई भी कुर्ती या ब्लाउज बनाते हैं तो यहाँ जो आर्म होल की प्लेट डालते हैं उसमें हमारा आधा इंच का मार्जिन जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट के लिए भी यहाँ पर ये इसको इस तरह से शेप देंगे। यानी हम जब कटिंग करेंगे तो ये हिस्सा हम कट करके निकालेंगे। ये जो मार्जिन हमारा जाएगा वो हमने पहले यहाँ से क्या है 2.5 से
2.5 की बजाय 3 इंच रखा था। तो ये जो हम मार्जिन कट करके निकालेंगे वो मार्जिन हमारा हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ऑलरेडी ऐड कर लिया है। तो ये हमारी बेसिक मार्किंग होगी है। ये हमारा आर्म होल रहेगा। अगर इस तरह से आप फ्रेंच कर्व का यूज नहीं करते हैं तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2.5 इंच पे निशान लगाएं और इसको इस तरह से मिला दें। और फ्रंट के लिए आप क्या करेंगे, 1.25 इंच पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे और फ्रंट की ये आर्म होल की मार्किंग हमने कर दी है। अब बेसिक हमारा ये क्या था, ये हमारा 6 इंच, ये हमारा 7.5 इंच, चेस्ट लाइन हमारी 10.5 पे, वेस्ट लाइन हमारी 9 इंच पे। ये हमारी बेसिक निशान सारे लग गए। अब मैं नेक की मार्किंग करूंगी। नेक के लिए यहाँ पे 2.75 यानी 2.75 इंच पे हमने ये चौड़ाई का निशान लगाना है। आगे का गला 6.5 इंच है तो गहराई 6.5, और जहाँ गहराई का निशान है उसमें ये हमने 2.75 इंचेस का निशान इस तरह से लगा देना है। ये लगाने के बाद आप जो भी शेप देना चाहें गले को वो शेप आप दे सकते हैं, चाहे वो राउंड है, चाहे वी है, चाहे दूसरा शेप है। तो मैं इसको पान पत्ती की शेप दे रही हूँ। ये करने के बाद हमने क्या करना है, जो अपनी शोल्डर वाली हमने स्ट्रेट लाइन लगाई थी इस पे 1/2 इंच का निशान देते हुए इसको डाउन कर देना है। ये हमने यहाँ पे 1/2 इंच डाउन कर देना है। अब ये देखिए सारी मार्किंग हमारी ये फरमे के अकॉर्डिंग होगी। ये हमने शोल्डर की तरफ डाउन किया है, सेम हमने शोल्डर की तरफ डाउन कर दिया है। ये प्रिंसेस कट की हमारी शेप हमने बनाई थी, यही शेप हमने यहाँ पर हमारी फैब्रिक पे बना ली है। आर्म होल की हमारी फ्रंट बैक की मार्किंग हो गई है। ये सारा हमने जो मार्जिन छोड़ना था वो कर दिया। ये प्लेट्स के हमारे निशान हो गए। ये हमारे गले का निशान, यानी हमने जो ड्राफ्टिंग हमने जो ड्रॉ किया था, किसी भी आउटफिट को कट करने से पहले हम ड्रॉ करते हैं, तो ये जो हमने ड्राइंग की थी वही सेम हमने हमारे फैब्रिक के ऊपर कर लिया है। और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो सबसे पहले यहाँ से फैब्रिक को सेपरेट किया, नेक को कट करते हुए शोल्डर डाउन किया, आर्म होल, ये हमारा पूरा कट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट की काट डालेंगे। ये डालने के बाद ये जो मैंने प्रिंसेस कट की 2 लाइन लगाई थी, अब हम इन निशानों के ऊपर कटिंग करेंगे। ये देखिए ये इस पॉइंट पे मैंने मिलाया। अब ये दूसरी लाइन को कट करते हुए मैं इसको भी इसी पॉइंट पे मिला लूंगी। ये देखिए ये हमारी पूरी कटिंग। अब हमने क्या करना है, अपने इंची टेप से यहाँ से यहाँ की दूरी नापनी है। ये आ रही है 5.5 इंच। अब क्या करना है, इस लाइन के साथ आप घुमाते चले जाएं और देखेंगे 5.5 इंच कहाँ पर आ रहा है। जिस जगह पे 5.5 आ रहा है आप वहाँ निशान लगा दीजिए। ये 5.5 इंच का निशान मैंने यहाँ लगा दिया है। ये लगाने के बाद कमर वाली साइड में आप क्या करोगे, अब ये गैप देखोगे आप कितना है, ये तकरीबन आधे से 1.25 इंच का गैप है। उससे दुगना मैं यहाँ पर निशान लगा दूंगी बैक में, कमर वाली साइड। ये लगाने के बाद अब अपने स्केल से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे इस तरह से। और अब क्या करना है, हमने इसकी कटिंग करके इसको निकाल देंगे।
अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि ये पार्ट जो है इससे छोटा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम इसको अटैच करेंगे, ये देखिए, तो ये यहाँ पर इसके बराबर फिट आएगा। और जब हम आर्म होल की साइड से भी अटैच करेंगे तब भी वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब कई बार आपने देखा होगा जब भी कोई फ्रॉक पहनता है तो उसके साइड से कॉर्नर लटक रहे होते हैं, जबकि बीच में से वो चेस्ट के उभार की वजह से ऊपर उठ जाता है। तो ये कॉर्नर जो लटकते हैं ना साइड में, कान से अलग से बन जाते हैं स्टिच के दौरान, तो ये वो कान के बनने की समस्या का भी हमारे यहाँ पर क्या हो गया, समाधान हो गया। ये सब हमने क्या करा, अपने मार्किंग के अकॉर्डिंग चलते हुए इस तरह से कटिंग इसकी कर दी। तो ये अब हमारा फ्रंट कट हो चुका है। अब हम हमारी बैक की मार्किंग करेंगे। बैक के लिए भी हमने मार्किंग कर ली। स्टार्ट करनी है 16 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे लंबाई का। छह इंच हमने हमारे शोल्डर की मार्किंग की है। 7.5 इंच आर्म होल के लिए। 6 इंच पे हमने इसको मार्क किया और दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। ये अब हमारी बेसिक मार्किंग हो गई है। अब हम अपनी चेस्ट का मार्क लगाएंगे। हमने फ्रंट की 10.5 रखी थी, यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 10.5 इंच। और इसमें क्योंकि हमने प्लेट नहीं डालनी है तो हम यहाँ 2.5 इंच ही पीछे रखेंगे। कमर के लिए भी 9 इंच हमने कमर का निशान दिया, 1 इंच हम देंगे प्लेट का निशान और 2.5 इंच अंदर मार्जिन छोड़ेंगे। तो ये हमारे बैक की मार्किंग हो गई। ये हमारी फिटिंग लाइन और ये हमारी मार्जिन लाइन। अब सेम प्रोसेस से 10.5 इंच पे प्लेट का निशान, सेंटर से दूरी 4 इंच, यहाँ पे भी सेंटर से दूरी 4 इंच। ये हमारी बैक की प्लेट। ये बनने के बाद 2.5 इंच हमने वही आर्म होल के लिए निशान दिया। और ये हमारा आर्म होल का पोजीशन। वही 2.75 गले की चौड़ाई। अब गले की डेप्थ पीछे की जितना रिक्वायर्ड है उतनी 8, 9, 10, 10.5, 7.5 वो हमने निशान लगा लेना है। 8 से 9 इंच तक कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल आप उसको लगा सकते हो। लेकिन जब गला हमारा 10 इंच या 10 इंच से ऊपर हो जाता है तो उसमें हम बैक की कटिंग कैसे करेंगे, ये भी मैंने वीडियो अपना अपलोड किया है। आप चाहें तो मैं लिंक दे दूंगी आपको, आप उस पर जाकर के उसे चेक कर सकते हैं। अब हमने फ्रंट का जो है हार्ट शेप गला बनाया था, इसको हम क्या कर रहे हैं, अलग डिज़ाइन दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ नीचे से क्या किया है, 1.5 इंच पे एक निशान लगा दिया है और अपने गले को यूं 1 इंच बाहर की तरफ करते हुए निशान लगा दिया। इसको तिरछी लाइन से ऊपर मिला दिया। मैंने इसको ये शेप दे दी। अब हम हमारी बैक की कटिंग कर देंगे। ये हमने हमारे बैक की गले की भी कटिंग कर ली। फ्रंट हमने पहले निकाल लिया, ये हमारा बैक हो गया। तो हमारा ये जो सेक्शन का काम है, यानी ये वाला जो काम है, ये कंप्लीट हो गया। अब हमने कटिंग करनी है हमारी लेयर्स की। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने कपड़े को सीधा कर देना है, क्योंकि हमने इसी कपड़े में से ऊपर की तरफ से अपने फ्रंट बैक को निकाला है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप ये लेयर कटिंग करेंगे तो इसको कपड़े की जो दोनों किनारियों वाली साइड होती है इस तरह से, उनको अपनी तरफ रखते हुए सीधे कपड़े में ही लेयर को निकालेंगे। आड़े कपड़े में यानी आप सोचें कि आप इस तरह से लंबी पट्टी एक ही बार में निकाल लें, ऐसा ना करें।
इसको हमेशा इसी तरह से निकाला जाएगा। अब इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जब हम गैदर डालते हैं तो जब हम आड़ी पट्टियाँ निकालते हैं तो उसमें गैदर की फिनिशिंग नहीं आती है। हमेशा जब हम सीधी पट्टी निकालते हैं तो उसमें गैदर की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और हमारी ड्रेस का लुक भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमने 11.5 इंच हमारा नापा था, तो ये 11.5 इंच पे निशान लगाते हुए हमने पट्टी कट कर लेनी है। ये हमारी सिंगल पट्टी आ गई है, देखिए ये हमारी सिंगल पट्टी यानी हमारे फ्रंट के लिए एक पट्टी निकल करके आ गई है। अब हम ऐसी ही एक पट्टी और कटिंग करेंगे। अब ये एक पट्टी हमारी फ्रंट की और एक पट्टी हमारे बैक की, ये दो पट्टियां हमारी आ गई हैं। अब देखिए हमें बार बार इसको नापने की जरूरत नहीं है कि इसका घेर कितने इंच का और कितने का नहीं। आपने सिर्फ एक आइडिया लेना है कि आपने फर्स्ट रो के लिए क्या निकाली है, दो पट्टियां निकाली है, यानी एक फ्रंट की और एक बैक की। तो सेकंड रो में आपको क्या करना है, एक पट्टी के नीचे आपकी कितनी डबल जो अटैच होगी, तो आपको फ्रंट के लिए दो और बैक के लिए भी दो, यानी टोटल 4 पट्टी निकालनी होगी। तो इसी तरह से हम इसमें से क्या कर लेंगे, 4 पट्टियां निकालेंगे, क्योंकि हमने घेर दुगना करना है। कपड़े की विड्थ सभी पट्टी में सेम है, सिर्फ हमने क्या करना है, काउंट करना है कि फर्स्ट लेयर में फ्रंट बैक की 2 आई हैं तो सेकंड लेयर में 4 पट्टियां होंगी और थर्ड लेयर में कितनी हो जाएंगी, 4 का दुगना 8 पट्टी। अभी हमने सेकंड रो की 4 पट्टी का निशान लगा लिया है, तो मैं इन चारों की कटिंग कर रही हूँ। कई बार जब हम गैदर डालते हैं तो गैदर काफ़ी नज़दीक नज़दीक डाल देते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, पट्टी एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती है। तो अब आपको बेसिकली ध्यान ये रखना होगा कि आप एक समान गैदर डालें। ये देखिए सेकंड के लिए हमारे पास आ गई हैं 4 पट्टियाँ, ये हमारी सेकंड लेयर, लेयर नंबर 2। ये हमारी लेयर नंबर 1 जो हमने पहले कट की। इस तरह से मार्क कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। 1 और 2 की कटिंग अब हमने काटनी है लेयर नंबर 3, तो इसमें हम काटेंगे 4 की दुगनी 8 पट्टियाँ। इस तरह के गाउन में, लेयर्ड गाउन में जो है फैब्रिक नॉर्मल गाउन की अपेक्षा ज़्यादा लगता है, तो ये कम से कम आपको 5 से 6 मीटर कपड़ा चाहिए अगर आप इस तरह का कोई गाउन बना रहे हैं नॉर्मल विड्थ के अंदर। अगर बड़ी पने का कपड़ा है तो वो पने के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि जहाँ 6 लगता है वहाँ बड़े पने में 4 मीटर में 3.5 मीटर में आपका काम हो जाता है। बाकी डिपेंड करता है मेजरमेंट पे। गैदर डालने के लिए अलग अलग मेथड सब लोग यूज़ करते हैं। जब हम ये पट्टियाँ आपस में सिल लेंगे
फिर इनमें गैदर डालने का काम किया जाएगा। गैदर जब डाली जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में आजकल गैदर बूट की फैसिलिटी है, आपको सिर्फ बूट को कसना होता है। अगर आपको ज़्यादा जो है नज़दीक डालनी है गैदर, तो उस बूट को उसके अकॉर्डिंगली उसमें एक स्प्रिंग से पीछे पेच होता है, जब हम स्टिच करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। उसको आप जितना टाइट करोगे उतनी उसमें गैदर डलती है। ज़्यादा टाइट करोगे तो ज़्यादा नज़दीक गैदर डलेगी, कम टाइट करोगे तो कम डलेगी। अदरवाइज़ अगर ये मेथड आपको ईजी नहीं लगता है या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिविंग मशीन नहीं है, नॉर्मल हैंड मशीन है, तो उसमें क्या होता है कि कपड़े के किनारे के ऊपर मोटी चाल से 2 लाइनें लगा दी जाती हैं और फिर थ्रेड को खींच के, जैसे बच्चों की फ्रॉक्स के लिए हम गैदर डालते हैं उस तरीके से भी गैदर डाली जाती है। तो गैदर डालने के अपने अपने सबके तरीके हैं। कुछ लोग हाथ की चुटकी से गैदर डालते हैं, कुछ लोग जो अपने पलक्कर आता है या चिमटी जिसको बोलते हैं उसकी हेल्प से भी गैदर डाल लेते हैं। यानी जिसको जो मेथड सही लगता है अपने हाथ से उस काम को कर लेता है। ये 4 मैं कट कर चुकी हूँ, 5वीं है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी पहले में 2, दूसरे में 4 और तीसरे में 8। तो ये मैंने थर्ड लेयर की भी कटिंग कर दी। ये इस तरह से हमारे पास हमारे तीनों लेयर्स फ्रंट बैक दोनों आ गए हैं। अगर स्लीव की डिमांड हो तो आप उसमें स्लीव भी डाल सकते हैं। इस तरह की जो ये गाउन्स बनते हैं इसमें क्या रहता है, आगे से थोड़ी फ्लफी स्लीव्स जो होती हैं वो बहुत पहनी हुई सुंदर लगती हैं। तो बेसिकली आपने क्या करना है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। 17 इंच, क्योंकि 15-16 इंच हमारी स्लीव तैयार होनी है, 17 इंच लंबाई का निशान देते हुए मार्क किया। 10.5 से हमारी निकली है, 10.25 से चेस्ट का हमने निकाला था। तो यहाँ पर वही 3 से 3.5 इंच निशान, जैसा मैंने पहले आपको स्लीव कटिंग में बताया है, इस तरह से रखते हुए नीचे की जो मोहरी रहती है उसको हम क्या करते हैं, बहुत कम काटते हैं। यानी पूरा कपड़ा हम इस्तेमाल कर लेंगे अपने को बाजू मोहरी बनाने के लिए। इस तरह से कटिंग होगी। जब आप इसमें गैदर डालेंगे या क्या करेंगे, इसको बारीक फोल्ड करके, जैसे नाड़ा पट्टी हम फोल्ड करते हैं ना, उस तरह से बारीक फोल्ड करेंगे और इसके अंदर क्या इलास्टिक डाल देंगे पट्टी के अंदर, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्लीव इकट्ठी हो जाती है और ये इस तरह से गैदर डल के यहाँ से जो है वो पफ क्रिएट कर देती है। तो ये बड़ी सुंदर लगती है पहनी हुई। जो हेल्दी रहता है व्यक्ति उसमें यहाँ ऊपर की तरफ गैदर ना डाले। अगर ये गैदर अपने ऊपर की तरफ भी डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नजर आएगा। तो उन लोगों में क्या होता है, सिर्फ नीचे नीचे गैदर डाली जाती है, ऊपर की तरफ गैदर नहीं डाली जाती। जो पतले रहते हैं उनमें क्या करते हैं, हम आर्म होल की भी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा लेते हुए ऊपर की तरफ भी गैदर डाल देते हैं, जिससे जो स्लीव के दोनों साइड जो है पफ क्रिएशन हो जाता है। बाकी अलग अलग तरह की पफ स्लीव्स होती हैं, उनकी कटिंग के जो ट्यूटोरियल वीडियोस हैं वो मैंने सब यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, तो आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। ये हमारा जो है पूरे गाउन की कटिंग हो चुकी है। अब हम कल की क्लास में इसकी करेंगे स्टिचिंग। सो अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो के नीचे आप अपने कमेंट ज़रूर करें।
ये मैंने बांध के टाई करके रख दिया है। कल की वीडियो में हम इसकी क्लास के अंदर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो आपको स्टिचिंग का भी पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें, और साथ ही आप नए से नए डिज़ाइन स्टिच करना सीख जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप जैसे जो बहनें घर बैठ के सीखना चाहती है उनको भी हेल्प मिले। थैंक यू व्यूअर्स।